सिर्फ 1 मिनट। लगता नहीं कि खुशियां आपसे रूठ गई हैं। कभी हल्की फुल्की झलक दिखा दी, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि तवील अरसे खुश रहना पड़ जाए, एक के बाद एक परेशानी। कभी हमें माजी की महरूमियां याद आती हैं, तो कभी हम मुस्तकबिल के अंदेशे में मरे जाते हैं। पीछे पलट के देखें, जे मैं वेखा अपने वल्ले तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। न वो तालीम हासिल कर सका जो मैं चाहता था, न वो कैरियर मिला जो मेरी ख्वाहिश थी, न मेरी गाड़ी ऐसी जिसी दूसरों की थी, न मेरे बाड़ी ऐसी यानी मकान ऐसा जैसा मैंने ख्वाब देखा था। सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां, सारी खुशियां दूसरों को मिलती नहीं। मेरा माजी कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ न मिल सका। और जब इन फिक्रों से आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपको ख्याल ही आता है कि आगे मुस्तकबिल में तो अंधेरा ही अंधेरा है। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, अब तो मैं पेट्रोल के ख्वाब नहीं देख सकता हूँ। अब तो आगे पता नहीं, एसी वेसी तो छोड़ो, पता नहीं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ या ना पे कर पाऊं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मालूम है आपकी खुशियों का कातिल कौन है? अगर आप अपनी खुशियों के कातिल को तलाश कर लें तो आपकी जिंदगी में फिर खुशियां ही खुशियां हैं। आपकी खुशियों के कातिल आप खुद हैं। क्यों? इसलिए कि आप अपने माजी में जिंदा रहते हैं और अपने साथ वो एक्सेस बैगेज माजी की नाकामियों के लिए चलते हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर थोड़ा वक्त निकलता है तो आप बीमो रजा के तंग दोराहे पे जिंदगी, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये खौफ मार डालता है कि अगर हल्का सा एंजाइना के पेन हो गया तो मेरे घर वाले कैसे मेरा हार्ट का बिल अदा करेंगे। कोई बीमारी आरामी आ जाए, कोई किसी किस्म का मसला हो जाए, मेरे पास तो पैसे ही कुछ नहीं है, मैं किससे पैसे मांगूंगा और कोई मुझे पैसे क्यों देगा? पैसे आदमी उसको देता है जिसको पैसों की जरूरत नहीं होती है। माजी की महरूमियां, मुस्तकबिल के खौफ, ये आपकी खुशियों के असल कातिल है। खुश रहना है ना, तो लम्हे मौजूद में खुश रहना सीखिए। इस वक्त देखें चारों तरफ कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए खुशी का कुछ सामान दे सके। किसी गांव में एक बड़े मियां रहते थे, 80 साल की उनकी उम्र थी और वो हमेशा बेपनाह उदास और कुड़ते रहते थे। और जैसा कि दस्तूर है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उनकी उदासी में और परेशानी में इजाफा हुआ। वो जो बचपन के यार दोस्त थे, संगी बेली थे, वो एक एक करके निकलने शुरू हो गए। जिनके आश्रय में सारी जवानी बिता दी, जिन बच्चों के आश्रय में वो छोड़ के बाहर निकल गए, बड़े मियाँ अकेले रह गए। वो जो बहुत लड़ा करती थी कभी, अब लड़ने वाली न रही। तन्हाई बढ़ती जा रही है, उदासी बढ़ती जा रही है, यासियत बढ़ती जा रही है। लिहाजा उनके पास और कोई मौजू ही नहीं था। जो मिलता था उसके सामने अपने दुखों की पटारी खोल के बैठ जाते थे कि नालायक को जमीन बेच के मैंने भिजवाया था ऑस्ट्रेलिया, अब वो कमबख्त मुझे वहां से कॉल भी नहीं करता है। उठते बैठते उनके पास सिवाय अपने दुखों के मातम के कुछ नहीं था। नतीजा क्या निकला कि लोगों को उनकी शक्ल देख के यकीन होता था कि बड़े मियाँ के पास बात करने का मौजू क्या होगा। महरूमियां, दुख, यासियत, जिसकी वजह से खुद सुनने वाले की डिप्रेशन में इजाफा होता है। लोगों ने कटना शुरू कर दिया और जितना लोग कटते गए उतना वो ज्यादा डिप्रेशन में जाते चले गए। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि इत्तला ये आई कि बड़े मियाँ का शायद दिमाग खराब हो गया है। अचानक वो बहुत खुश नजर आ रहे थे, रास्ता चलते लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, मुस्कुरा के बातें कर रहे थे। वो ऐसे कभी न थे, उनको तो हमने 25-30 साल से ऐसा कभी नहीं देखा। ये अचानक रातों रात क्या हुआ? गांव के सब लोग एक एक करके फिर बड़े मियाँ के पास इकट्ठे होने शुरू हुए और बड़े मियाँ तो वाकई बहुत खुश थे। ये खुशी उनके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। हर एक से हंसी मजाक करना, 25-25 साल पुरानी बातें करना। किसी ने पूछा, दादा खैरियत तो है? बड़े मियाँ हंसने लगे कि हाँ भाई सब खैरियत है, तुम्हें शक क्यों हो रहा है? कहना, दादा आज से पहले आपको हमने इतना कभी हंसता देखा नहीं है, तो इसलिए हमने पूछा खैरियत तो है, कोई ऐसी बात जो आप हमें भी मालूम हो सके। बड़े मियाँ बोले, मैंने खुश रहना सीख लिया है। मुझे एहसास ही हुआ कि 80 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे साथ के जितने लोग थे वो एक एक करके निकल चुके हैं। मैं क्यों कुड़ता रहता हूं अपनी जिंदगी के ऊपर? जो गुजर गया वो मैं वापस ला नहीं सकता, जो आने वाला है उस पर मेरा अख्तियार नहीं है। फिर मैं किस चीज के ऊपर इतना गम करूं? मैंने सोचा ये कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं लोगों की खुशियों में खुश होऊंगा। जब मेरी सोच बदली तो मैंने देखा ये कि स्कूल जाते हुए बच्चे जब आपस में हंसते और मुस्कुराते और एक दूसरे को धक्का देते हैं तो वो कितने खुश खुश नजर आते हैं। उनकी वो खुशी मेरी भी खुशी है। फिर मैंने देखा कि खुशियां तो हर तरफ है। हाँ, आज से पहले मैंने उन खुशियों को कभी देखा नहीं था। मैं खुशियों को अपने अंदर तलाश करता रहा, खुशियां तो मेरे बाहर थी। खुश रहना सीखिए
دوسروں کی خوشی میں خوش رہیے، آپ کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔